हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में ओला S1 एयर और S1 X प्लस। दोनों ही स्कूटर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें एक जैसी नजर आएंगी और दोनों के अंदर जो प्राइस डिफरेंस है वो लगभग 10,000 रुपए का आपको मिलता है। तो क्या 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करके S1 एयर खरीदना चाहिए या नहीं? आपको जाना चाहिए S1 X प्लस के साथ में। तो ये डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, दोनों ही स्कूटर को साइड बाय साइड हमने रखा हुआ है। क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस है, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। तो शुरुआत करें अगर डिजाइन स्टाइल के साथ में, तो फ्रंट से आप देख सकते हो दोनों स्कूटर लगभग एक जैसे नजर आते हैं। एक मामूली सा डिफरेंस आपको नजर आएगा हेडलाइट के अंदर, जहां पर S1 X प्लस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लाइट पार्ट आपको थोड़ा छोटा नजर आता है और यहां से आपका हैंडल जो है वो विजिबल हो जाता है, जबकि S1 एयर में ये पूरी तरह से पार्ट को कवर किया गया है, जैसा हमने S1 एयर और S1 प्रो वगैरह में देखा हुआ है, तो उस तरह से नजर आएगा। बाकी दोनों स्कूटर जो है वो फ्रंट से एक जैसे नजर आते हैं। कंप्लीट एलईडी लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। दोनों के ही फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, यहां भी और यहां भी। और दोनों के जो टायर्स हैं वो आपको 12 इंच के स्टील व्हील देखने को मिलते हैं। 90 बाई 90 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर करती है। ड्रम ब्रेक्स के साथ में स्कूटर्स आते हैं। डिस्क ब्रेक ना आपको एयर में मिलता है, ना ही आपको S1 X प्लस में मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आ जाता है। दोनों ब्रेक्स जो हैं वो आगे और पीछे के एक साथ काम करते हैं। तो फ्रंट में क्या कुछ डिफरेंस है अगर उसकी बात करें तो मोटा मोटा डिफरेंस आपको लाइट पार्ट के अंदर नजर आएगा। बाकी ज्यादातर चीजें सेम आती हैं। इसके अलावा पेंट स्कीम के अंदर आपको जरूर डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि अगर आप देखते हो S1 एयर को, तो फ्रंट बॉडी पार्ट जो है वो सेम है, और जब आप साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको डुअल टोन थीम देखने को मिलती है। ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। और ये चीज फ्रंट से ही शुरू हो जाती है S1 X प्लस के अंदर। मतलब अपर पार्ट आप देख रहे हो रेड है और लोअर पार्ट जो है वो पूरा आपको यहाँ पर ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। और यहाँ पर थोड़े से स्टिकर्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको एयर में नजर नहीं आएंगे। एयर सिर्फ पेंट्स के साथ में आता है। S1 X प्लस में आपको थोड़ा सा स्टिकर वगैरह का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात करें मोटर के अंदर और बैटरी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो दोनों ही स्कूटर में आपको 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। 151 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। और दोनों के अंदर ही आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको, पावर और स्पोर्ट्स। तीनों में आपको सेम स्पीड जो है वो देखने को मिलेगी। इको के अंदर आपको लगभग 40 की स्पीड मिल जाती है और टॉप स्पीड 90 की आपको दोनों स्कूटर निकाल के देते हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? अगर आप यहाँ पीछे देखते हो तो रियर व्हील भी आपको सेम देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर ही आपको BLDC हब मोटर देखने को मिलती है ड्रम ब्रेक्स के साथ में। और दोनों का जो टायर साइज है वो भी आपको बराबर मिलता है, 12 इंच का 90 बाई 90 सेक्शन का। और दोनों के अंदर ही आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं रियर के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलरिटी ही नजर आने वाली है। हालांकि जब यहाँ देखोगे तो S1 एयर की ब्रांडिंग है और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो S1 X प्लस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी जो नया ग्रैब हैंडल आया है ये आपको सारे स्कूटर्स में देखने को मिलता है। S1 X प्लस में भी यही है और एयर के अंदर भी यही है। और जो हमने प्रो का वीडियो आपको दिया है उसमें आपने देखा होगा कि सेम आपको ये देखने को मिलता है। अगर आपने प्रो वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर S1 प्रो का वीडियो भी देख सकते हैं। अब बड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पर। सबसे पहले मीटर कंसोल के अंदर यहाँ अगर आप देखोगे तो ये S1 X प्लस है जिसके अंदर ये 5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। और इस 5 इंच की डिस्प्ले के अंदर आपको टच सिस्टम नहीं मिलता है। जो पासवर्ड अनलॉक अनलॉक वाला सिस्टम है उसको भी आप यहाँ स्विचेस से ही टॉगल करेंगे। और मैं इसको एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि मोबाइल कनेक्टिविटी आपको S1 X प्लस में भी मिलती है। जब आप स्कूटर को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपको ये नजर आएगा। यहाँ रेंज, बैटरी परसेंटेज, स्पीड वगैरह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। अब ये टच नहीं है। सीट को अगर आपको ओपन करना है तो ये इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो ट्रंक ओपन जो है वो आपको लिखा हुआ ये दिखाएगा। तो यहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हैं और 34 लीटर का स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। सेम स्पेस आपको मिल जाता है एयर के अंदर भी। S1 X प्लस में मोबाइल कनेक्टिविटी है, 10x10 नेविगेशन है, यहाँ पर भी प्रोक्सिमिटी सेंसर है। फोन से आप जो है वो उस स्कूटर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब एयर में जब आप आओगे तो एयर में आपको मिलता है प्रो की तरह 7 इंच का ये टच स्क्रीन, जहां पर आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। टच स्क्रीन है तो पासवर्ड आप इस तरह टच से ही यूज कर सकते हैं। इस तरह से स्कूटर आपका ऑन हो जाता है। ये आता है मूव OS 3 के साथ में। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, म्यूजिक सुनना चाहें तो वो S1 एयर में आप कर सकते हैं। S1 X प्लस में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर आपको सीट को ओपन करना है तो इस तरह से आप सीट ओपन कर सकते हैं। और इसकी सीट में भी आपको
स्पेस बराबर मिलता है और सभी स्कूटर्स के साथ में आपको एक हेलमेट चार्जर जो है वो साथ में मिलता है। बात करें चार्जिंग टाइम वगैरह की, उसके अंदर कितना डिफरेंस है, तो S1X प्लस आपको जो चार्जिंग टाइम लेता है वो लगभग 7.5 घंटे का लेता है और 151 किलोमीटर की रेंज देता है। S1 एयर जो है वो लगभग 5.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग टाइम के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों स्कूटर के अंदर। इसके अलावा प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस है, तो 10,000 रुपए का है S1X प्लस। 1,10,000 रुपए एक शोरूम में आता है, 1,09,999 के आसपास आता है। और एयर जो है वो लगभग 1,19,000 रुपए एक शोरूम प्राइस में आता है। तो 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। 10,000 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो S1 एयर में आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम के लिए आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, MoveOS 3 आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आपको S1X प्लस में नहीं मिलता। बाकी सारी चीजें जो है वो दोनों स्कूटर में एक जैसी नजर आती हैं। और चार्जिंग टाइम के अंदर आपको डिफरेंस मिल जाता है लगभग 2 घंटे का। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आपको MoveOS 3 के साथ में पार्टी मोड वगैरह चाहिए, टच स्क्रीन आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आप S1 एयर पे जा सकते हो। अदरवाइज आप S1X प्लस ले सकते हो। फिलहाल S1X प्लस पे 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो लगभग 90,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस में आपको S1X प्लस मिल सकता है। अब ये ऑफर कितने टाइम के लिए है, इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे विजिट करना होगा, वहां से आप इसकी प्राइसिंग को कंफर्म कर पाएंगे। बाकी दोनों ही स्कूटर के अंदर सेम बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, सेम मोटर आपको मिलती है और जो पार्ट्स हैं वो भी ज्यादातर आपको एक जैसे ही नजर आने वाले हैं। तो ये डिटेल्ड कंपैरिजन आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए आप S1 एयर लेना चाहेंगे या S1X प्लस। और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।